कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों पहले तो बात करते हैं आज उस मामले को लेकर जिसमें लगभग 1 साल कुछ महीनों से जेल में बंद एक व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति को झूठे केस में झूठे इल्जाम में फंसाकर और उसकी ज़िंदगी को जेल में सटाया जाना अब कितना आसान हो चुका है भारत में। ये अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से, जिनमें जिस मामले की मैं बात कर रहा हूँ शारजिल इमाम नामक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, जिसको पिछले साल सितंबर के महीने में अरेस्ट किया जाता है। और अब दोस्तों नवंबर ख़त्म हो चुका है और उसको अब जमानत मिली है लगभग 1 साल 2 महीने के बाद। और कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी है उसको कि उसके जो भाषण थे जिनके आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था, उसमें कहीं भी इस प्रकार का कोई वो नहीं था कि उसके कहने से किसी ने हथियार उठाए हो या उसका ऐसा कोई आह्वान हो कि वो लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। ये खुद कोर्ट ने माना है। लेकिन सोचने की बात ये है दोस्तों कि जब कोर्ट को 1 साल इस मामले में लग गया कि वो व्यक्ति जिसे निर्दोष फंसाया गया है उसका कोई जुर्म नहीं है और उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था या उसका कोई ऐसा भाषण नहीं था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सीरियस केस में लोग अंदर होंगे या जेलों में होंगे, उनके केस में किस प्रकार की सख्ती कोर्ट बरत रहा होगा। दरअसल कोर्ट ने जमानत देते समय कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शारजिल इमाम के भाषण ने ना तो किसी को हथियार उठाने का आह्वान किया और ना ही उनके भाषण से कोई हिंसा भड़की। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उस वक्त क्या मुद्दा था जिसको इन्होंने आधार बनाकर शारजिल इमाम को गिरफ्तार किया था। पिछले साल जनवरी से पहले या जनवरी में आप मान सकते हैं कि CA/NRC को लेकर देश के कई स्थानों पर आंदोलन चल रहे थे। इसमें एक स्थान पर एक जगह पर शारजिल इमाम ने भाषण दिया था जिसको पुलिस ने आधार बनाकर उनको गिरफ्तार कर लिया था। और अब 1 साल और 2 महीने जेल काटने के बाद उनको जमानत मिली है। और जमानत का जो आधार बना है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि उनके खिलाफ ये एलिगेशन जो लगे हुए हैं ये साबित नहीं होते या इस प्रकार का इनका कोई भाषण नहीं था जो पुलिस ने प्रस्तुत किए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किसकी गलती है। इसमें सरासर पुलिस की गलती है, प्रशासन की गलती है और उसका 1 साल जो बर्बाद किया है उसके लिए कोर्ट भी उतना ही जिम्मेदार है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट के सामने सारे सबूत थे। कोर्ट उसको 1 साल पहले भी जमानत दे सकता था, लेकिन इस प्रकार के अनेक मामले ऐसे हैं जिनको इसी तरह से लंबित रखकर कम से कम 1 साल की सज़ा तो उनको दी जा रही है। इससे पहले आप देख सकते हैं उमर खालिद अभी तक जेल में है, पूरा जरगर को जेल में रखा गया था। दोस्तों इनको इसलिए जेल में रखा जाता है कि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों की आवाज़ को खुले मंचों से उठाते हैं और सरकार को ललकारते हैं खुले मैदान में खड़े होकर। इसलिए लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए या लोगों की जनता की आवाज़ को दबाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे सरकारों द्वारा अपनाए जाते हैं। जो UAPA कानून है दोस्तों, ये सबसे सफल हथकंडा है किसी भी आवाज़ को दबाने के लिए सरकारों के पास। जैसे ही कोई आवाज़ उठाता है, जैसे ही कोई अपने हक के लिए लड़ता है, उसको UAPA लगाकर जेल में ठोक दो ताकि शांति कायम हो सके सरकारों के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।